Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class, I am going to solve questions on compound interest. How to calculate number of years, how to calculate amount of the compound interest, how to calculate rate of the compound interest. I am going to tell you. आज हम आपको ये सब चीज़ें बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के बेस पे। तो आप क्वेश्चन को देखें और उस पर सॉल्व करने का प्रयास करें स्टूडेंट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अक्सर ही एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें करने में इजी होगा। अदरवाइज आपके सामने एक डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी और भी लाएंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, उनको आप देखें और देखें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹30,000, 30,000 रुपये पे एट 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जबकि आपको हर साल 7% के इंटरेस्ट से मिल रहा है और आपने अपने पैसे को कितने ईयर्स के लिए जमा किया है? 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स के लिए आपको अमाउंट टोटल कितना मिलेगा, इसको जानना, इसको निकालना फार्मूले से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि हम अमाउंट निकालते हैं और यहाँ अमाउंट ही निकालना है, यहाँ का अमाउंट ही निकालना है। देखिए क्या लिखा है, और उसके बाद अमाउंट जब हम निकाल लेंगे तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द फार्मूला A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 where P = 30,000, R = 7%, N = 2 years. A = P 1 + R/100 Putting the values of these terms in the formula, A पहले आप ये निकालेंगे, अमाउंट निकालें। A = 30,000, P है 1 + 7% 2। A हो जाएगा 30,000, इसका जब आप एलसीएम लेंगे ये आएगा 107/100 और फिर A हो जाएगा 30,000, ये 107/100 है, तो इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 107/100 इंटू 1/7/100 दो बार। तो ये 4 जीरो हैं, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट निकालने के लिए, किसका यहाँ 3 बचता है, 107 इंटू 107 मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट आएगा 34,347 रुपीज़, 34,347 रुपीज़। तो ये आपको एक आपका क्या प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा। जब आपको ये अमाउंट प्राप्त हो जाएगा तो आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाय CI होता है अमाउंट, मतलब 34,347 माइनस प्रिंसिपल 30,000, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4,347 रुपीज़। इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, फाइंड द टाइम। आपको समय निकालना है, टाइम निकालना मतलब आपको यानी कि वैल्यू निकालनी है। वेन 20,000 इन्वेस्टेड, जब हम 20,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम प्रिंसिपल कहते हैं, एनुअली व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड, अगर एनुअली हमें 10% के रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, एंड अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है 24,200 रुपीज़ ऑप्टेड, हम अमाउंट कितना प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको ये निकालना है कि आपको जो अमाउंट मिला और जो प्रिंसिपल था, जिस रेट से आपको अपने प्रिंसिपल में मिला है, तो कितने साल में मिला, ये इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखिए फार्मूला वो क्या होगा, A = P 1 + R/100 इसके बाद यहाँ पे A की वैल्यू लिखेंगे 24,200 फिर यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू P के स्थान पे 20,000 ब्रैकेट में 1 + 10% के रेट से 10/100
एक जीरो से एक जीरो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आप यहाँ पे 24,200 है, इसको आप इधर से हटाएं क्योंकि आपको एन निकालना है। एन निकालने के लिए एन को सेपरेट करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे नीचे लाएंगे तो क्या होगा, नीचे लाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 10 + 1 मतलब 11/10 पावर n बचेगा। ठीक, इसी n की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ऊपर का नीचे का भी आपको 2 से जब कट जाएगा 2 से, तो ऊपर आएगा 121, नीचे आएगा 100 इज इक्वल टू 11/100 पावर n। अब आप इसको भी इस तरह से बनाइए जैसे कि इसका बेस है, जिस तरह 11/10 है उसी तरह आप ये बनाइए। जब बेस सेम हो जाएगा तो हम पावर का कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए ये 121 को क्या लिखते हैं, 11 का स्क्वायर। ठीक, और 100 को ले क्या लिखते हैं, 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर और ये क्या होगा 11/10 पावर n। अब देखिए दोनों बेस क्लियर हो गया, दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम है 11/10 तो ऐसी कंडीशन में हम पावर को n के इक्वल कर लेते हैं। जब बेस सेम होता है पावर इक्वल हो जाता है, n = 2 आएगा। तो n = क्या आएगा, n = 2es आएगा। मतलब आपको जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो आपको 10% के हिसाब से 2 साल में मिला है। तो स्टूडेंट आज आपने n की वैल्यू भी कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपने समझा, जाना और इसको भी सॉल्व करने के मेथड को हमने आपको बताया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ट्यूशंस के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।